मिट्टी में मिल गया एक और माफिया। गुस्साए योगी ने किया मोहित खान का चैप्टर क्लोज। अखिलेश समेत पूरी सपा के उड़ गए होश। ग्राउंड जीरो से एनएमएफ न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में जेल में बंद मोहित खान की प्रॉपर्टी पर एक्शन हुआ है। अगर आप देख पाएंगे तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिस पर एक्शन हुआ और ये कॉम्प्लेक्स था जिसे पूरी तरीके से मलबे में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किस तरीके से ये प्रयागराज के अतीक अहमद से भी खतरनाक तरीके से यहाँ पर अपना परचम लहरा रहा था। किस तरीके से अपनी दबंगई और अवैध कब्जों के दम पर जो है इसने कई सालों से जो है आतंक मचा रखा था। और इन सारी कहानियों को मैंने इकट्ठा किया है ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत करके, जो कि मैं ऑन कैमरा आपको ये सब बताने जा रहा हूँ। बताते चले कि इस शख्स की जो पहचान थी वो आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे नेताओं से थी। बात की जाए तो वर्तमान में वो नगर अध्यक्ष भी है समाजवादी पार्टी का। हालांकि आरोप सिद्ध होने के बाद भी जो है किसी भी तरीके का समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जो बातचीत सामने निकल कर आई है वो ये है कि जब से इस पर एक्शन हुआ है, जब से वो जेल में बंद है, तब से यहाँ पर आसपास के करीब कई सारे ऐसे दलित परिवार हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की बात कही और वो भी अपने कागज को लेकर दिखा रहे हैं प्रशासन को कि उसने जो है उसकी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा इस नेता की बात की जाए तो इसका रसूख जो है वो काफ़ी सालों से बनता आ रहा है। खबर ये भी है कि विदेशों से कई लोगों के यानी कई रिश्तेदारों के पैसे को लेकर के जो है इसने यहाँ पर फंडिंग की है। आसपास के क्षेत्रों में एक तरीके से कहा जाए दबदबा बना के रखा है। एक तरीके से कहा जाए तो माफियागिरी वाला जो पूरा का पूरा हाल है वो मोहित खान का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो मोहित खान के बारे में हमने ऑफ कैमरा जब लोगों से बात की तो पता चला कि साल 2012 में यहाँ पर दुर्गा पूजा के नाम पर जो है एक यात्रा निकाली गई थी जिसमें इस पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था और एक शख्स यानी कि भोला गुप्ता नामक शख्स की मौत भी हुई थी। और इसके साथ साथ पहली बार उस पर हत्या या किसी भी तरीके का आरोप सिद्ध हुआ था। लेकिन 12 साल बाद एक बार फिर से उस पर तगड़ा एक्शन हुआ है। आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो करीब कई ऐसी प्रॉपर्टी है मोहित खान की जो लगातार यहाँ पर वो अवैध कब्जे में लेकर चला रहा है। अच्छे खासे नेताओं से पकड़ है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ वो तस्वीर दिखा करके जो है लोगों से दबंगई दिखाता था, लोगों के ज़मीनों को कब्जा करता था। और ऐसे में आसपास में कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको लेकर के वो अपनी प्रॉपर्टी की बात कह रहा है। इसके अलावा जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि करीब 4 बेटी और 2 बेटे हैं। मोहित खान की बात की जाए तो मोहित खान की बेकरी जस्ट बगल में है जिसको पहले ढहाया गया है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स ढहाया गया है। इसके अलावा आसपास की बात की जाए तो लोगों का यही कहना है कि दबंग छवि का था और आसपास जो है एक तरीके से कहा जाए तो आतंक का पर्याय था। किसी भी तरीके से जब दिल करता था, जो दिल करता था वो करता था। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो माफियागिरी, दबंगई और बाहुबली वाला जो प्रभाव है वो आसपास के क्षेत्रों में मोहित खान का था। 65 साल का ये शख्स फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है। लेकिन आसपास के लोगों ने जो कहानी बताई है उसके मुताबिक ये है कि वो ज़्यादातर करके यहाँ पर जितनी भी उसकी ज़मीनें हैं उस पर इसका अवैध कब्जा है और एक तरीके से कहा जाए तो पूरी तरीके से जो है वो अपने कब्जे में कर चुका है। कब्रिस्तान के पास भी एक ज़मीन है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भी अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जब ये मामला निकल कर सामने आया है तो भद्रसा नगर पंचायत की जितनी भी ज़मीनें हैं उन सभी ज़मीनों पर जो है लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार उसके कागज़ की जाँच पड़ताल की जा रही है। और ख़बर ये भी निकल कर सामने आई है कि जितनी भी ज़मीनें हैं आसपास के क्षेत्र में उन सभी के कागज़ को भी देखा जा रहा है। लगातार एक्शन लेने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक दबंग छवि वाला और एक तरीके से कहा जाए तो आतंक का पर्याय बन चुका था इस क्षेत्र के लिए मोहित खान। लेकिन ऐसे में उसके नौकर राजू खान के साथ में जो कहानी निकल कर सामने आई उसके बाद में फ़िलहाल जेल में बंद है। तो कुल मिलाकर के बात की जाए तो मोहित खान धीरे धीरे करके इस क्षेत्र के लिए जो है दबंग माफिया बाहुबली बनता जा रहा था। और बात की जाए बीते 2 दशकों से जो है उसने पकड़ जो है अपने यहाँ पर बना रखी थी। एक कमाल की बात ये भी है कि साल 2012 में जिस वक्त वो घटना हुई थी, हत्या हुई थी भोला गुप्ता नामक शख्स की, उस दौरान भी ये खबर निकलकर सामने आई थी कि जो उस दौरान पुलिस चौकी चल रही थी वह भी उसके ही ज़मीन में वो पुलिस चौकी चल रही थी। पुलिस वालों के साथ भी उसका अच्छा खासा रिश्ता था, कई बड़े नेताओं के साथ भी अच्छा खासा रिश्ता था और जो मन में आता था, जो दिल में आता था वो करता था। और हर एक तरीके से कहा जाए तो मोहित खान यहाँ पर अपनी दबंगई दिखाता था। लेकिन फ़िलहाल अब मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरीके से कहा जाए तो आसपास के कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा जब हमसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम सब इस एक्शन से खुश हैं और काफ़ी दिनों से जो है हम परेशान थे, क्योंकि जहाँ जब भी दिल करता था, जिस भी
भी प्रॉपर्टी पर उसका दिल करता था उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता था। लेकिन ऐसे में अब एक्शन जो हुआ है उसको लेकर के जो खबर आई है वो यही है कि अब धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है मिट्टी मिलाया जा रहा है और जो अवैध कब्जा निकल कर सामने आएगा उस पर जो है बुलडोज़र एक्शन होगा। और कुल मिलाकर के भद्रसा नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको अध्यक्ष का पद दिया गया था वो कहीं ना कहीं अब कब उससे लिया जाएगा वापस, यानी कि किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद जो कि यहाँ के अयोध्या के सांसद हैं वो भी उसका बचाव करते नज़र आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी बचाव करते नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष के कई नेता जो है खुलकर जो है मोहित खान को आरोपी सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो ये कहानी है आसपास के क्षेत्रों से ऑफ कैमरा जो बात हुई उसको लेकर के। और कुल मिलाकर के बात की जाए तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और खैर ये सब तो बड़े माफिया थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटे क्षेत्र में जिस तरीके से मोहित खान ने अपनी पकड़ बना रखी थी, बीते 2 दशकों से आतंक का प्रयास था, उसको कहीं ना कहीं अब ख़त्म करने की या मिट्टी मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, अयोध्या।